हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल की इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में है क्या। सबसे देखो, कोई भी टर्म हो, जैसे ये देखो, ये है, ये बॉक्स है, ठीक है। इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में, ठीक है। तो एक पार्ट इसका फिल कर दिया पूरा, ठीक है, किसी चीज़ से। तो इसका कितना पार्ट मैंने फिल किया? 1/2। 1/2 पार्ट मैंने फिल कर दिया, तो ये इसकी फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे फ्रिक्शन ए फ्रिक्शन विच रिप्रेजेंट P upon Q, P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है? ए फ्रिक्शन। अब देखो, जो फ्रिक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उससे हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर, डी, ठीक है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ए फ्रिक्शन इज सेड टू बी proper if its denominator is greater than numerator, is greater than न्यूमिनेटर। जब उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ग्रेटर होगा। जैसे इसकी एग्जांपल है 2/5, ये 5 बड़ा है ना 2 से। 3/7, ये 7 बड़ा है ना 3 से। ये हो गया प्रॉपर फ्रिक्शन। अब आ गया इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सा होता है? ए फ्रिक्शन इज सेड टू बी, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ए फ्रिक्शन इज सेड टू बी improper if its numerator is greater than denominator, जब इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। इसकी एग्जांपल है 5/2, 8/3। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन, देखो मिक्स्ड फ्रिक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन जिसे हम इस होल की पार्ट में लिख सकते हैं, जैसे 4 × 1/3। एक होल नंबर हो गया और एक फ्रिक्शन में हो गया। इज सेड टू बी मिक्स्ड फ्रिक्शन, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ फ्रिक्शन। एडिशन ऑफ फ्रिक्शन, जब हम 2 फ्रिक्शन को ऐड करते हैं उसे कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रिक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे 5/2 पे लिखो 1 वी ऐड 2 फ्रिक्शन। 2 फ्रिक्शन, जब हम 2 फ्रिक्शन को ऐड करते हैं, जैसे देखो अगर 5/2 + 7/2, नीचे इनका ये सेम है, ठीक है, लाइक है, तो नीचे 2 का 2 ऐसे लिखकर ऊपर वाली टर्म को सीधा प्लस कर देंगे। 5 + 7 12/2। अगर ये सेम नहीं है, जैसे 5/3 + 7/2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ 6 लिखकर 6 को नीचे वाली से डिवाइड करेंगे, जितना आंसर है ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 6, 2 पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 का 10। नेक्स्ट 6 को 2 से डिवाइड करेंगे,
3 आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 एंड 10 31/6 इसका आंसर आ गया। ये हमने ऐसे करना एडिशन ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? when we multiply to friction, multiply to फ्रिक्शन, जैसे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को किसी दूसरे फ्रिक्शन न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर से करते तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से। जैसे इसकी एग्जांपल है 5/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर 5 को 3 से कर देते हैं और डिनोमिनेटर को 2 से और 2 से। 5 3 का 15, 2 2 का 4। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रिक्शन। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजन ऑफ फ्रिक्शन, जब हम किसी फ्रिक्शन को डिवाइड करेंगे, जैसे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किसी और न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, देन क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये वाली टर्म हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। दूसरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 5/3 को डिवाइड किया 3/2 से, तो ये जो हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है ना, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 3/2 का बन जाएगा 2/3, तो 5 2 का 10, 3 3 का 9। ये होगी हमारी डिवीजन ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट डेसिमल वाली, डेसिमल, ठीक है। जैसे मैं देखो 5 और 50 में से अगर मैं कहूँ कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 50 बड़ा है, ठीक है। और अगर यहीं पर 5 पॉइंट हम लगा देंगे, जैसे 0.5 एंड 0.05, अब कहेंगे यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो आप कहोगे 3 डिजिट वाला बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता, डेसिमल में छोटी टर्म बड़ी होती है। 0.5 हमारा ग्रेटर हो जाएगा 0.05 से। मल्टीप्लाई डेसिमल को हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को, जैसे ये देखो 0.4 को 3 से करेंगे, ये करेंगे 0.4 को 3 से, 4 3 का 12, 0.3 0 का 0 1, 1.2। जब दोनों तरफ डेसिमल हो, जैसे 1.5 इंटू 1.2, तो हम क्या करेंगे? 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 का 10, 2 1 का 2 1 1 3, 1 5 का 5, 1 1 का 1, 0 5 3 8 1, 180 आ गया। हम डेसिमल देखो, एक पॉइंट ये 1 एंड 1 2 पॉइंट बाद डेसिमल लगा देंगे, 1.80 आ जाएगा। अब अगर 10 से मल्टीप्लाई करना हो 1.5 को 10 से, तो डेसिमल 1 0 है ना, एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 15.0। जैसे 1.25 को 10 से करेंगे, तो डेसिमल एक पॉइंट आगे चल जाएगा, 12.5 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्शन। मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, तो ये पता करने का ना एक मेथड है, वो है किंग हैरी मदर डाइड डोंट क्राई मच, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट वर्ड देख लेना। के का मतलब किलोमीटर, एच का मतलब हेक्टोमीटर, एम का मतलब मीटर, डी का मतलब डेसीमीटर, इस डी का मतलब डेकामीटर,
सी का मतलब सेंटीमीटर, एम का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो ये देखो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ 1 आ गया, ये 0 0, ठीक है, 100 हो जाएगा। ऐसे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में 1 0 0 100, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 1 0 10 हो जाएंगे। तो ये इसका मेथड है लर्न करने का। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके।